बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज रिक्रूटमेंट। इस टॉपिक में हम जानेंगे रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इसको करने का क्या मकसद है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है और साथ साथ हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। आइए अब हम सीखते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिलेंगे, इसके लिए वो रिक्रूटमेंट और फिर सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। तो एडविन बी फिलिपो ने हमें एक डेफिनेशन दी है, उसको देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि फिलिपो के मुताबिक रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस का नाम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जॉब या पोजीशन के हवाले से कैंडिडेट्स को ढूंढती हैं ताकि उनको जॉब ऑफर की जाए। और अमूमन ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो जॉब से रेलिवेंट होते हैं वो अप्लाई करें ताकि उनमें से जो पोटेंशियल कैंडिडेट है या जो ऑर्गेनाइजेशन के लाइक माइंडेड है उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। इसी का नाम रिक्रूटमेंट है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द विलियम बी वर्दर एंड कीन्स डेविस, recruitment is the process of finding and attracting capable applicants for employment. The process begins when new recruits are sought and ends when their applicants are submitted. इस डेफिनेशन के मुताबिक रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए जो कैपेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको ढूंढा जाता है, उनको अट्रैक्ट या इंकरेज किया जाता है ताकि वो लोग उस पर्टिकुलर जॉब या वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करें। मतलब कि जो पोटेंशियल या कैपेबल कैंडिडेट्स हैं उनको ढूंढना, उनको इनकरेज करना कि वो जॉब के अगेंस्ट अप्लाई करें, रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब ये अमल इस वक्त शुरू होता है जब बाकायदा जॉब की अनाउंसमेंट की जाती है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है, और ये अमल तब खत्म होता है जब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि पोटेंशियल या कैपेबल या वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के लाइक माइंडेड हो सकते हैं उनको कैसे इंकरेज किया जाए कि वो जॉब के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। तो इस सवाल का जवाब है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट में जॉब के हवाले से कुछ डिटेल दे दी जाती हैं जिनमें टाइटल ऑफ जॉब, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कुछ डिटेल्स, जॉब की प्लेसमेंट क्या है, समटाइम्स सैलरी भी लिख दी जाती है या ये भी लिख दिया जाता है कि अट्रैक्टिव सैलरी विल बी ऑफर्ड। अब जो डेजिग्नेशन हासिल करना चाहता है या जो अपने करियर में डेजिग्नेशन जो है अचीव करना चाहता है तो वो जॉब टाइटल से अट्रैक्ट होगा। वो कहेगा कि ठीक है यार, पहले तो मैं अकाउंट्स अफसर था, अब मैं फाइनेंस मैनेजर की एडवर्टाइजमेंट है तो मैं फाइनेंस मैनेजर बन सकता हूं, तो मुझे मैनेजर का डेजिग्नेशन मिलेगा, तो वो उस डेजिग्नेशन से अट्रैक्ट होता है। कोई सैलरी देखकर अप्लाई करेगा, तो कोई ये देखेगा कि ये जॉब तो मेरे शहर की है, मैं तो दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं इस जॉब में अप्लाई करूं, हो सकता है मैं वापस अपने शहर में आ जाऊं। इसी तरह कुछ लोग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लेते हैं और वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी वर्क स्पेशलाइजेशन के मुताबिक है जो उनके करियर को सूट करती है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी बातों की बदौलत जो है वो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट अप्लाई करें। इसी का नाम रिक्रूटमेंट है। उम्मीद करता हूं कि रिक्रूटमेंट की इस डेफिनेशन से आपने रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। मजीद हम आगे चलते हैं और रिक्रूटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट का मकसद क्या होता है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अट्रैक्ट एंड इनकरेज कैपेबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज में आपसे कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है, और ऐसी ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लाइक माइंडेड हो, मतलब कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को समझे और उसको अचीव करने के लिए अपनी एफर्ट्स पुट करें। तमाम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन के लाइक माइंडेड नहीं हो सकते, तो फिर बाकायदा एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इंडिविजुअल्स के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है और इसी तरह क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, किस जगह पे परफॉर्म करनी है, सैलरी क्या होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन देने का मतलब ये होता है कि लोग खुद की स्क्रीनिंग करें। वो सबसे पहले खुद को एवेल्युएट करें कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ताकि फिर सिर्फ वही लोग अप्लाई करें इस जॉब के लिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो। फिर उनमें से बाद में जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होता है उसको थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस विच डेवलप्स लिंकेजेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट।
देखिए, रिक्रूटमेंट एक टू वे प्रोसेस का नाम है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या कैंडिडेट के दरमियान एक लिंकेज डेवलप करता है। अब वो कैसे देखें? जब कोई एम्प्लॉयर कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट देता है तो कैंडिडेट्स को पता चलता है कि फलां ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन वेकेंट है। अब कैंडिडेट को पता चल गया उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये उस एम्प्लॉयर का कैंडिडेट के साथ पहला कनेक्शन है। अब जवाब में कैंडिडेट अपना सीवी भेजता है। अब एम्प्लॉयर को पता चल गया कि फलां मिस्टर ए भी वो भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये टू वे प्रोसेस बन गया। तो फिर साबित ये हुआ कि रिक्रूटमेंट जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या कैंडिडेट के दरमियान एक लिंकेजेस को डेवलप कर रहा होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज पूल ऑफ द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। देखिए, रिक्रूटमेंट का अमल बार बार किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए दोहराना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट दी और जवाब में बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई किया भी उनमें से हो सकता है कि कोई भी आपके काम का ना हो या ऑप्शन के लाइक माइंडेड ना हो। तो फिर क्या होगा? दोबारा एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी और फिर जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दोबारा आपको दोहराना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर रिक्रूटमेंट का पर्पस यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के अगेंस्ट अप्लाई करें, ताकि फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउट ऑफ दोज कैंडिडेट जो बेस्ट होता है उसको वो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद प्रॉपर प्लानिंग। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिक्रूटमेंट के जरिए हम ये भी जान लेते हैं कि हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी जॉब वैकेंसीज हैं और फ्यूचर में हमारी कितनी जरूरत है अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। फिर इसी हिसाब से हम अपनी सारी प्लानिंग तैयार कर लेते हैं कि जॉब की एडवर्टाइजमेंट कब देनी है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा। और ये प्लानिंग इस वजह से की जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो राइट पर्सन को राइट टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड गुड क्वालिटी पीपल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मेन रोल क्या है? मेन रोल ये है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट रेम्यूनरेशन। अब राइट पर्सन तक कैसे जो है अप्रोच किया जाए, कैसे मार्केट से आप एक राइट पर्सन को अट्रैक्ट करके आप उसको इंकरेज करेंगे कि वो आपकी ऑप्शन में अप्लाई करें। अब इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट करना है। अब ये सारे जो थे ये थे ऑब्जेक्टिव्स या आप कहिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मजीद हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू सर्च पोटेंशियल कैंडिडेट्स। दिस प्रोसेस में टेक सेवरल रिसोर्सेज एंड टाइम। देखिए, कोई भी काम जब इफेक्टिव तरीके से करना हो तो उसका एक प्रोसेस होता है। इसी तरह रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस है जिसमें कुछ एक्टिविटीज शामिल हैं और इन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करके ही आप एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढूंढ सकते हैं। और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए काफी रिसोर्सेज और टाइम दरकार है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई वैकेंसीज, देन प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग द जॉब वैकेंसी, नेक्स्ट मैनेजिंग द रिस्पॉन्स, अनदर इज शॉर्टलिस्टिंग, नेक्स्ट कॉल फॉर टेस्ट और इंटरव्यू एंड देन फाइनल सिलेक्शन। तो वन बाय वन हम हर एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाई वैकेंसीज। इस स्टेप में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाकी डिपार्टमेंट से एचआर के हवाले से रिक्वेजिशन रिसीव करता है, जिसमें बकायदा ये मेंशन होता है कि कौन सी जॉब है, उसका क्या टाइटल है, उस जॉब की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। फिर जो है जॉब डिस्क्रिप्शंस कलेक्ट की जाती हैं, जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो इस स्टेप में तमाम इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग जॉब वो कलेक्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब इस स्टेप में उस जॉब के हवाले से उसकी जीटीज और स्पेसिफिकेशंस को देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या नॉलेज उसके पास चाहिए, ताकि फिर उसी तरह का रेलिवेंट जो है राइट पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट किया जा सके। अब जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं तो फिर आप जॉब के हवाले से फिर डिजाइन करते हैं क्या डिस्क्रिप्शन और क्या जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट में हमने पब्लिश करनी है। थर्ड स्टेप इज एडवर्टाइजिंग द जॉब। देखिए, पहले दोनों स्टेप से तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, क्या टाइटल है उसका, सैलरी क्या होगी, और दूसरे स्टेप से हमें यह पता चल जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन क्या है। नाउ वी आर रेडी फॉर एडवर्टाइजिंग द जॉब। अब इस स्टेप में हम ये तय करते हैं कि जॉब की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है,
क्या प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करना है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर ये दोनों चैनल यूज करने हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक अखबार में इश्तिहार देकर, वेबसाइट पर लगाकर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, लाइक देयर आर सो मेनी वेज जिनके जरिए आप जॉब को एडवर्टाइज कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट के थर्ड स्टेप में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी एडवर्टीजमेंट का चैनल क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप इज मैनेजिंग द रिस्पॉन्स। अब जब आप जॉब को एडवर्टाइज कर लेते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, तो इतने सारे रिस्पॉन्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना भी जरूरी होता है। इस सिलसिले में बाकायदा रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है और तमाम एप्लीकेंट्स का डाटा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्टलिस्टिंग। अब ये जो स्टेप है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इस स्टेप में मैं आपको बिल्कुल आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अबाउट शॉर्टलिस्टिंग, कि शॉर्टलिस्टिंग होती क्या है, कैसे की जाती है। देखिए, जब बहुत सारी एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो जरूरी होता है कि हर एक एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाए या उसको स्क्रूटनाइज किया जाए। तो मकसद क्या है उनको स्क्रूटनाइज करने का, कि जो कैपेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम फिर आइडेंटिफाई कर लें, ताकि फिर उन्हीं में से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनको आप सिलेक्ट कर लें। अब कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को स्क्रूटनाइज करने के लिए, उनको वैल्यूएट करने के लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दे दी जाती है, जिसको शॉर्टलिस्टिंग कमेटी का नाम दे दिया जाता है। अब इस कमेटी का मैंडेट ये होता है कि वो तमाम एप्लीकेशंस की जांच पड़ताल करे और ये देखे कि कौन कौन इंडिविजुअल है जो जॉब के क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, ताकि फिर ऐसे ही लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए। मींस कि ये वो लोग होंगे जिनको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पे एक और आपको बात बताता चलूं, सपोज अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है जबकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा, तो फिर ऐसी सूरत में अमूमन शॉर्टलिस्टिंग कमेटी क्या करती है कि वो बेसिक क्राइटेरिया से बढ़कर आगे क्राइटेरिया बना लेती है। आप कह लीजिए कि थोड़ा टफ क्राइटेरिया बना लेती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनको फिर आगे फर्दर टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। इसी को शॉर्टलिस्टिंग का नाम दिया जाता है। होप इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप वो फिर सिलेक्शन का आ जाता है कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए होते हैं उनको फिर टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर उसमें जो बेहतर परफॉर्म करता है उनको फिर फाइनल डिसीजन जो है उनके बारे में ले लिया जाता है। मींस उनको जॉब जो है वो ऑफर कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। इनको दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरनल रिक्रूटमेंट की। देखिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही भर्ती करना, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पर होते हैं, उन्हीं में से जो बेस्ट होता है उसी को पिक कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट। वेयरएज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भर्ती करना। मींस कि वो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पर नहीं होते, उन्हीं में से जो बेस्ट होता है उसको पिक कर लिया जाता है। मजीद हम देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या सोर्सेज हैं फर्दर। इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर जो पहला सोर्स है दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है बढ़ा देना। मींस कि जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं अगर वो हायर पोजीशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाता है, साथ में उनको सैलरी रेज भी दे दी जाती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन अपने ही बंदे को रिक्रूट कर लेती है। नेक्स्ट सोर्स इज ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। एम्प्लॉइज के हवाले से अगर बात करें तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना या एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर कर देना। यूं भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्रूटमेंट करती हैं। Another source is implies referrals, means implies अपने रेफरेंस के जरिए भी लोगों को रिक्रूट करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय किसी अपने दोस्त को या अपने किसी रिलेटिव को जानता है तो वो भी उसको बताता है कि हाँ हमारी ऑप्शन में ये पोजीशन वेकेंट है, यू मस्ट अप्लाई। और विद एन ऑर्गेनाइजेशन को भी बताया जाता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये ऑप्शन के लाइक माइंडेड हो सकता है, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसको जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो फिर उन लोगों को कॉल की जाती है, उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के वो लाइक माइंडेड होते हैं तो उनको जॉब ऑफर कर दी जाती है। नेक्स्ट इज डिमोशन। ऑल्दो डिमोशन इज अ नेगेटिव, बट वो एम्प्लॉइज जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको फिर डिमोट करके जो निचली पोजीशन जो वेकेंट होती हैं उसको फुलफिल कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, जिसमें पहला सोर्स है एडवर्टाइजमेंट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब ये देखती है कि उनके प्रेजेंट एम्प्लॉइज में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो हायर पोजीशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, तो फिर वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ जाती हैं। मींस के वो एडवर्टाइजमेंट कर लेती हैं। एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं फ्रॉम द मार्केट कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट।
अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आती हैं और वहां से जो बेस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं उनको जॉब ऑफर कर दी जाती हैं। या अक्सर आपने जॉब फेयर अटेंड किए होंगे, वहां पे मुख्तलिफ कंपनीज अपने स्टॉल्स ओपन करती हैं और वहां पे भी जो उनके लाइक माइंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अनदर सोर्स इज प्लेसमेंट एजेंसीज। अब इसमें क्या होता है कि बाहर की कंपनी को हायर कर लिया जाता है। अब वो कंपनी क्या करती है कि वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के सारे प्रोसेस को परफॉर्म करती है और ऑप्शन को बंदे सिलेक्ट करके दे दिए जाते हैं। और आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो प्लेसमेंट के हवाले से अपनी सर्विसेज देती हैं और सम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना टाइम और अपना रिसोर्स को सेव करने के लिए ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज को हायर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग या एचआर कंसल्टेंसीज। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आउटसोर्सिंग कर लेती हैं, रादर कि वो अपना एचआरएम डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करें, वो बाहर की कंपनी को आउटसोर्स कर लेते हैं जो उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। अब ये वो एप्लीकेंट्स होते हैं, ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पहले इंटरव्यू में लाया जाता है, इनके अंदर पोटेंशियल जरूर होता है लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस ये मेरिट पर नहीं आते, इनका डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है, तो फिर इन लोगों को दोबारा अप्रोच करके इनको इंटरव्यू किया जाता है। इनमें से जो कैपेबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये था एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने रिक्रूटमेंट के इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।